बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईन या फत्ताह। तो आज का सेशन है हमारा लेसन नंबर 7। जो पहले से हमारे सेशंस चले आ रहे हैं, लेसन चले आ रहे हैं, उसी से रिलेटेड है ये। आज के सेशन में हम सीखेंगे मार्केट की चाल कैसी होती है। ठीक है, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है मार्केट्स मूव्स और कैंडल्स हिस्ट्री, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कैंडल। ये तीन बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसे आज के इस सेशन में, आज के इस लेसन में कवर किया जाएगा। और इन चीज़ों को बहुत अच्छे से ध्यान से सुने और उसको खूब प्रैक्टिस करें। देखिए, एक बात याद रखिएगा, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप कितना ही जो है वीडियोस देखते जाएं, कितने ही सेमिनार्स अटेंड करें, कितने ही जगहों में आप जाके सीख लें, आपको नए नए टीचर मिल जाएंगे, नए नए उस्ताद मिल जाएंगे, लेकिन इन्हीं टीचर और उस्ताद के चक्कर में आप परेशान रहेंगे, ढंग की चीज़ सीख नहीं पाएंगे। तो सीखने का तरीका यह है ना कि जो आपको बताया जा रहा है उसको मश्क कीजिए। ठीक है ना। तो आज के इस लेसन में बैठकर सब इरादा करिए, बल्कि अपने दिल में वादा कीजिए कि इंशाल्लाह जितना हम बताएंगे उसको, जितना प्रैक्टिस करने को कहेंगे उससे कहीं ज्यादा आप करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। तो आज का जो सेशन है इसमें हम पढ़ेंगे मार्केट मूव्स। मार्केट मूव्स का मतलब क्या होता है, मार्केट की चाल कितनी तरह की होती है। ठीक है, उसके बाद हम जानेंगे कैंडल्स हिस्ट्री। किसी भी चीज की जो हिस्ट्री होती है, जितनी पुरानी, जितनी ओल्ड हिस्ट्री होगी, उस पे उतना ही ज्यादा ट्रस्ट, उस पे उतना ही ज्यादा भरोसा जो है बिल्ड होता है। तो भरोसा कायम करने के लिए किसी चीज की तारीख का पुराना होना ही काफी। तीसरी चीज हम जानेंगे कि कैंडल्स जो इस पूरी मार्केट का लुब्बे लुबाब, इसकी बुनियाद है, जो बेस है, उस चीज को हम पहचानेंगे कि ये क्या चीज होती है। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, हम सबक को फौरन शुरू करते हैं बिना किसी ताखीर के। तो आज के इस सेशन में हम सबसे पहले जानेंगे मार्केट में दो किस्म के लोग होते हैं। मार्केट मूव्स है ना, तो मार्केट के मूव्स को जानने से पहले ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है जिसको जान लीजिए। मार्केट में दो तरह के लोग होते हैं, एक को बायर कहा जाता है और दूसरे को सेलर कहा जाता है। ठीक है, ये जो सेलर्स और बायर्स की जो कहानी है, यही इनको मार्केट के इस्तिलाह में या मार्केट की टर्मिनोलॉजी में कह लीजिए बियर एंड बुल बोलते हैं। आपको इस पिक के अंदर नजर आ रहा है, ये देखिए, ये बियर है और ये है बुल। ठीक। तो बुल जो होता है, ये नीचे से सींग लगा के सींग से मारता है और ऊपर को उठा के फेंकता है। तो बुल गोया कि इस बात का सिंबल है कि मार्केट के अंदर जब मार्केट ऊपर जाएगी, प्राइस ऊपर जाएगा, तो गोया कि ये कहा जाएगा कि बुल एक्टिव हो गए हैं। ठीक है। और जब बेयर की खासियत क्या होती है कि ये देख रहे हैं पंजा उठाए हुए, ये दोनों पंजे को ऊपर मारेगा, ऊपर से पकड़ के ऐसे करके नीचे को खींचता है। यानी किसी को जब जख्मी करना हो तो बेयर जो है पंजा मार के नीचे को खींचता है। तो बेयर को जो मार्केट के का सिंबल बनाया गया वो इस बात से कि ये प्राइस को खींच के नीचे को ऐसे करके ले आता है। समझ में आ गई बात, यहां तक बात क्लियर हो गई। तो अब ये समझिए कि जब भी मार्केट में इन दोनों में से कोई एक्टिव होता है, जो ज्यादा एक्टिव हो जाएंगे या यूं कह लिए कि जिनका ज्यादा गलबा हो जाएगा, तो मार्केट को उसी के नाम से जाना जाता है। बुल ज्यादा हो गए तो बोलेंगे मार्केट बुलिश है, बेयर ज्यादा हो गए तो मैं कहेंगे मार्केट बेरिश है। समझ में आ गई बात। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मार्केट्स मूव्स। ठीक। मार्केट मूव्स के बाद को ही हमें पढ़ना था, लेकिन ये इससे पहले ये एक बुनियादी चीज थी जिसका जानना जरूरी था। तो हमने बुल और बियर को जान लिया, अब हम समझते हैं मार्केट के मूव्स क्या होते हैं, मार्केट की चाल क्या होती है। ठीक है। तो मूव्स ऑफ मार्केट क्या होती हैं, सबसे पहले ये जानिए कि मार्केट के तीन तरह की चाल होती है। पहली चाल होती है जिसे अप ट्रेंड कहा जाता है, दूसरी चाल होती है जिसे डाउन ट्रेंड कहा जाता है, तीसरी है जिसे साइडवेज कहा जाता है। ये तीन इंपॉर्टेंट और बहुत अहम चाल हैं। इन चीजों को अगर समझ लिया, यही मार्केट ट्रेंड्स कहलाते हैं। तो मार्केट के ट्रेंड को अगर पहचान लिया तो समझ ली स्टॉक मार्केट पूरी की पूरी हाथ में आ गई। यानी यहां से नफा बनाना और प्रॉफिट कमाना आसान हो जाएगा। तो जब भी मार्केट के अंदर आते हैं, जब भी आप
मार्केट के अंदर अभी आप नए हैं, आप आए हैं, तो ये बात जहन में अच्छे से बिठा लीजिए कि मार्केट के ट्रेंड को अगर आपने पहचान लिया तो ये समझ लीजिए मार्केट आपकी मुट्ठी में आ गई। मार्केट ट्रेंड्स को अगर आपने नहीं पहचाना तो फिर आप कितने ही इंडिकेटर्स लगा लीजिए, कितनी भी स्ट्रेटजी पढ़ लीजिए, इनका उनका चारों तरफ से मार्केट में अपने सेटअप्स और स्ट्रेटजी बांटने बांटने वाले, बेचने वाले लाखों बैठे हुए हैं। आप जाके सिर्फ इधर उधर भटकते रहेंगे, फायदा कुछ नहीं होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मार्केट की जो बेसिक है, जो बुनियाद है, जिसकी बुनियाद पर मार्केट चल रही है, उसको पहचानिए। और वो क्या है, वो है मार्केट के ट्रेंड्स। और जब जान लिया मार्केट में तीन तरह के ट्रेंड है, तो आपको खुद ही पता चल रहा है कि भाई जब अप ट्रेंड होगा तो प्रॉफिट यहां से बनेगा। भाई जब प्राइस ऊपर को जा रहा है तो तभी तो आपको कमाई होगी ना, प्राइस नीचे आएगा तो कैसे कमाई होगी। तो अप ट्रेंड जो है ये आपको समझ में आ गया कि ये प्रॉफिट बनाने के। डाउन ट्रेंड क्या है, डाउन ट्रेंड वेट करने के लिए, इसको वेट कीजिए, यहां पर कमाई नहीं करना। साइडवेज क्या है, साइडवेज के अंदर जब आप हैं तो साइडवेज के अंदर अलर्ट हो जाइए। जैसे आप स्टेशन पे होते हैं जब अपना सामान लेकर, और जैसे लाल बत्ती जो है हरी होती है, या कोई सिग्नल स्टेशन के ऊपर जैसे ही होता है, तो आपको पता चलता है कि ट्रेन अब पहुंचने वाली है। तो क्या हुआ, फौरन अपना सामान लेकर, कहीं दूर बैठे हुए सारा सामान इकट्ठा करके और प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे और वहां पहुंचने की कोशिश करेंगे जहां आपका डिब्बा लगेगा, है नहीं। तो इसी तरह से साइडवेज जो है ये अलर्ट होने के लिए है कि अपना सामान लेकर, यानी पैसे लेकर आप अलर्ट हो जाइए। साइडवेज से मार्केट जैसे अप को चलता है, बस वहां से एंट्री बनाइए, वहां से प्रॉफिट बनेगा। ठीक है। तो ये तीन चालें होती हैं मार्केट की इंपॉर्टेंट। आपको इस पिक के अंदर, इसके अंदर आपको नजर आ रहा है कि देखिए पहले प्राइस ऐसे करके ऊपर गया, फिर यूं नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर। ठीक। अब ये वाले जो पॉइंट्स है, ये नीचे वाले, ये जो नीचे के पॉइंट्स है, इन पॉइंट्स को जब आप एक लाइन से मिलाते हैं, एक ट्रेंड लाइन, एक लंबी सी लाइन आप खींचेंगे और उससे सारे पॉइंट्स को मिलाएंगे, तो ये एक ट्रेंड लाइन बनेगी। और नीचे से ऊपर की तरफ को अगर ये लाइन जा रही है तो इसी को बोलेंगे अप ट्रेंड। इसी तरीके से आप यहां पर देखेंगे गोल्डन कलर से, जो ये इस तरीके से प्राइस मूव कर रहा है, तो ये जो नीचे वाला हिस्सा है, एक लाइन आपने ऐसे करके लंबी सी खींची, तो प्राइस जब आके इस लंबी लाइन से मिल रहा है, प्राइस आकर बार बार, तो ये समझ लीजिए कि ये एक ट्रेंड लाइन आपने सीधा सीधा खींचा है। और जिस लाइन को खींचने के बाद प्राइस सारा इससे मिल गया, तो ये हमें नजर आ रहा है कि देखिए इस वक्त प्राइस एक क्या बोलते हैं, एक प्राइस एक रेंज के अंदर चल रहा है। यानी देखिए ऊपर देखें तो इसी लाइन तक जा रहा है, नीचे देखें तो इसी लाइन पर टकरा रहा है। इन दोनों लाइनों के बीच एक रेंज के अंदर कीमत चल रही है, प्राइस चल रहा है, तो इसको बोलेंगे साइडवेज। और जब प्राइस ऐसे ऐसे करके डाउन होने लगे, ऐसे करके डाउन, जैसे कि आप इस सिनेरियो में देख रहे हैं, यहाँ पर एक ये आया, फिर हल्का सा ऊपर हुआ, फिर नीचे आया, फिर हल्का सा ऊपर, फिर नीचे, तो ये जो बार बार नीचे हो रहा है, ये डाउन ट्रेंड है। तो जब भी हम ट्रेंड को सही से अगर पहचान लें तो फिर हमारे लिए मार्केट के जो ट्रैप्स हैं उनसे बचना आसान हो जाएगा, और जब प्रॉफिट कमाने का टाइम आएगा तो हम इजीली प्रॉफिट कमा सकेंगे। तो इनको बहुत ज्यादा आपको प्रैक्टिस करना है। चार्ट पर जाइए, चार्ट पर जा जा कर देखिए बार बार कि मार्केट का ट्रेंड कब अप चल रहा है, कब साइडवेज है, और कब डाउन हो रहा है। ठीक है। तो इसको बहुत अच्छे से आपको प्रैक्टिस करना है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कैंडल स्टिक की हिस्ट्री क्या है। कैंडल्स की हम तारीख को मुख्तसरन जान लें, बहुत ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे, शॉर्ट में जान ले। थोड़ा तारीख पता भी होना चाहिए, तो इस वजह से शॉर्ट में बता देंगे। बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने का मतलब ये है कि कोई इस पे जो है थेसिस वगैरह लिखने का मुतरादिफ हो जाएगा। तो ज़्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे, शॉर्ट में पढ़ते हैं। कैंडल स्टिक पैटर्न जो है, इसका ताल्लुक जो है ना, ये है जापान से। जापान में एक शख्स था जिसका नाम था होमा मोनेहिसा। ये देखिए, ये साहब जो नजर आ रहे हैं, ये होमा मोनेहिसा है। ये जापान के रहने वाले थे और 17वीं सदी में ये पैदा हुए थे, 17th सेंचुरी। और 17th सेंचुरी के अंदर ये जापान में एक बहुत बड़े राइस ट्रेडर हुआ करते थे। चावल की ट्रेडिंग करते थे, चावल सप्लाई करते थे दुनिया भर में। तो ये जनाब जो थे, इन्होंने क्या किया, सबसे पहले इन्होंने ही कैंडल स्टिक का तारुफ कराया। ये जो है क्या करते थे, प्राइस किया, जो मार्केट के अंदर, जो बाजार में राइस की जो कीमत होती थी, जो प्राइस अप डाउन होती थी डेली डेली बेसिस पर, तो उसको पहचानने के लिए इन्होंने एक ये
कैंडल स्टिक पैटर्न एक तरीका बनाया था जिससे डिमांड और सप्लाई को पहचाना जाता था कि आज डिमांड है या आज सप्लाई का जोर है, क्या है। ये सारी चीजें जो है कैंडल स्टिक से समझते थे। और कैंडल स्टिक है क्या, ये एक विजुअल तरीका है, एक मरई आला, यूं कह लीजिए कि ये एक विजुअल तरीका है जिसके जरिए से प्राइस की हरकत, कीमत की हरकत जो है वो समझ में आती थी कि कीमत अब ऊपर जा रही है या नीचे आ रही है या डाउन हो रही है या क्या हो रहा है। तो इसको समझने के लिए इस शख्स ने सबसे पहले कैंडल स्टिक का इस्तेमाल किया। फिर धीरे धीरे इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ी। 18वीं और 19वीं सदी के अंदर और ज्यादा राइज हो गया, बहुत ज्यादा। यानी इस पूरे जापान के लोग जो है कैंडल स्टिक का इस्तेमाल करने लगे, इसकी साइकोलॉजी को, इसके टेक्निकल टूल्स को अच्छे से समझने और इस पे टाइम खपाने लगे, यानी काफी वैल्यू दी वहां के लोगों ने। फिर उसके बाद 19वीं सदी के बाद आता है 1980 में अमेरिका में एक शख्स पैदा हुआ जिसका नाम था स्टीव नेसन। स्टीव नेसन ये एक मुसन्निफ भी है, किताबें भी इसने लिखी हैं और ये ट्रेडर भी है। तो इसने कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न्स का सबसे पहले तारुफ कराया। यानी ये समझ लीजिए कि जो चीज़ सिर्फ जापान के अंदर थी, उसने, इस शख्स ने उसको निकाला और निकाल के सारी दुनिया में पहुंचाया। इसने बहुत सारी इस पर किताबें लिखी। मिसाल के तौर पर एक किताब है जापानीज कैंडल स्टिक चार्टिंग टेक्निक्स, ये इसने लिखी थी स्टीव नेसन ने, और इसके जरिए से दुनिया भर के अंदर कैंडल स्टिक का तारुफ हुआ और फिर सारी दुनिया के लोग इसको इस्तेमाल करने लगे। और यहाँ तक कि रफ्ता रफ्ता हर तरह के मार्केट में ये इस्तेमाल होने लगा, स्टॉक मार्केट में, फॉरेक्स में, क्रिप्टो करेंसी में, हर जगह पर इसका इस्तेमाल होने लगा। इतनी ज्यादा इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ी। उसके बाद आज के टाइम में कैंडल स्टिक पैटर्न जो है ये प्राइस एक्शन का बेस है। प्राइस एक्शन जो हम अभी पढ़ेंगे, प्राइस एक्शन की समझ लो बुनियाद, इसकी जड़, ये है कैंडल स्टिक पैटर्न। हर कैंडल स्टिक का अपना एक पैटर्न और साइकोलॉजी होता है, जैसे कि हैमर हो गया, डोजी कैंडल हो गई, एंगल्फिंग, हरामी पैटर्न। ये सारे जो कैंडल स्टिक के पैटर्न हैं, ये सारे के सारे जो है प्राइस एक्शन की बुनियाद है। और उसके बाद ये ट्रेडर्स को सिर्फ नंबर्स नहीं बल्कि मार्केट के अंदर चल रही सारी कहानी को समझाता है। तो गोया कि हम, हमारे इससे ये समझ में आया कि कैंडल स्टिक जो है ये बहुत पुरानी तारीख है, कोई आज की नहीं है। और दूसरी बात यह है कि सारी कहानी एक कैंडल्स के पीछे छुपी होती है। तो इस कैंडल को अगर अच्छे से समझ लिया तो समझ लीजिए मार्केट की पूरी कहानी, मार्केट की पूरी स्टोरी और हिस्ट्री समझ में आ जाएगी। तो हम आज के लेसन में समझते हैं कैंडल स्टिक पैटर्न की पहचान क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कैंडल स्टिक पैटर्न। कैंडल स्टिक पैटर्न की जो है कहानी क्या है, इसकी पहचान क्या है, इसको समझते हैं। ठीक है। तो कैंडल स्टिक पैटर्न सीखने से पहले कैंडल स्टिक के बारे में बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। यानी एक कैंडल जो बनती है उसमें क्या क्या होता है, कैसे पूरी कहानी होती है, उस चीज को समझना जरूरी है। तो ये जो डायग्राम बराबर में दिया हुआ है, इसके अंदर एक कैंडल की पूरी कहानी समझाई गई है। उसको मैं एक एक करके डिफाइन करता हूँ और इसको ध्यान से आप लोग सुनिए और समझिए। और फिर इसको जो है चार्ट्स पे जाकर आप इसी तरीके से, यानी कैंडल स्टिक पैटर्न ट्रेडिंग व्यू पर जाकर आप चार्ट को ओपन करेंगे और चार्ट ओपन करके वहां पर जो कैंडल्स बनी हुई हैं, उन कैंडल्स में आपको इसी तरीके से बनाना है। जैसे मिसाल के तौर पर आप ये वाली कैंडल देख रहे हैं, ये ग्रीन कलर की कैंडल है, इसके बराबर में रेड कैंडल है। तो एक ग्रीन हो गई, एक रेड हो गई, ये दोनों कैंडल्स होती हैं। ग्रीन इस बात की अलामत होती है कि आज बुलिश का गलबा है, और रेड इस बात की अलामत है कि बेरिश का गलबा है। यानी सेलिंग प्रेशर ज्यादा है, ग्रीन है तो बाइंग प्रेशर है। अब इसके अंदर कई एक चीजें होती हैं, वो समझना जरूरी है। जब भी प्राइस ओपन होता है, यानी जिस दिन मार्केट ओपन हुई और उस दिन ओपन होने के बाद प्राइस बहुत ऊपर तक जाता है, जहां हाई बना के लौटता है, तो उस लास्ट पॉइंट को बोलते हैं हाई। ये नजर आ रहा है आपको हाई? ठीक है। तो जो लास्ट पॉइंट होता है उसको हाई बोलते हैं। और ये होता है कि फिर प्राइस बहुत ऊपर तक चला गया, यहां तक बहुत ऊपर। फिर उसके बाद सेलर का जोर आया, सेलर ने प्रेशर किया और प्राइस को नीचे गिराया। ठीक। और नीचे गिराया, नीचे नीचे गिराया, एकदम एकदम लास्ट पॉइंट तक ले गया यहाँ तक। ठीक। यहाँ से दोबारा बायर्स आए, उन्होंने ऊपर तक पहुंचाया। तो सबसे हाई पॉइंट प्राइस जहां जिस लास्ट पॉइंट तक गया वो कहलाएगा हाई। और प्राइस उस दिन जितना नीचे आया उस लास्ट पॉइंट को, आखिरी पॉइंट को लो कहेंगे। ठीक है। उसके बाद जब प्राइस एक जगह पर ओपन होता है, मिसाल के तौर पर 100 रुपये पर आज के दिन प्राइस ओपन हुआ,
कीमत जो मार्केट में खुली स्टॉक की, वो खुली मसलन 100 रुपये पर। तो जहां से खुलते मसलन यहाँ पर 100 रुपये थे, और नीचे सेलर आए, सेलर ने प्राइस को नीचे गिराया, मसलन मान लीजिए 90 रुपये तक ले गए। तो 90 रुपये जो है वो लो पॉइंट होगा, जहां से कीमत खुली वो 100 रुपये, 100 रुपये से ऊपर गया, ठीक है, ऊपर जाते जाते गया 120 तक मसलन। तो 120 जो है वो बन जाएगा उसका हाई, ठीक, 120 रुपये हाई बन गया। फिर सेलर आए, उन्होंने नीचे गिराया, लेकिन ज्यादा नीचे नहीं ले जा पाए, और मार्केट जो है मसलन 110 रुपये पर क्लोज हो गई। तो जहां क्लोज हुई ये वाला एरिया, ये कहलाएगा क्लोज। जहां प्राइस ओपन हुआ, ओपन, सबसे नीचे वाला पॉइंट जो लास्ट पॉइंट था वो लो, सबसे ऊपर का पॉइंट हाई, ठीक। अब ये जो प्राइस जहां से ओपन हुआ और ओपन होकर जहां क्लोज हुआ, ये इतना एरिया जो है मोटा सा बॉडी की तरह से होगा, तो इसको बोलेंगे रियल बॉडी। तो ये चार पांच चीजें होती हैं स्टॉक कैंडल्स के अंदर, इनको जानना जरूरी है। अब ये जो दोनों तरफ आपको पतली पतली जो है वो धागे जैसी नजर आ रही होगी, तो इसको बोलते हैं शेडो, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? शेडो। अब ये ऊपर वाली शेडो है तो उसको अपर शेडो बोलेंगे, और यही नीचे शेडो तो उसको लोअर शेडो, ठीक है। तो एक कैंडल के अंदर ये इतनी चीजें होती हैं जिनका जानना हमारे लिए बेहद जरूरी है। सबसे ऊपर का पॉइंट हाई होगा, और जहां प्राइस बंद हुआ क्लोज, जहां से ओपन हुआ वो ओपन एरिया कहलाएगा, ये सबसे लास्ट वाला पॉइंट लो कहलाएगा। नीचे की जो शेडो है इसे लोअर शेडो या लोअर विक बोलेंगे, ऊपर की जो शेडो है इसको अपर शेडो या अपर विक बोलेंगे। और प्राइस ओपन होकर जहां पर जाकर क्लोज हुआ ये पूरा एरिया बॉडी कहलाएगा, चाहे रियल बॉडी कह लीजिए चाहे सिर्फ बॉडी कह लीजिए, ये कहलाएगा बस। अब उसके बाद ये तो आपने ग्रीन कैंडल के बारे में पढ़ा है और जाना। अब यहां पर रेड कैंडल के अंदर क्या होगा? रेड कैंडल में भी ये सारी चीजें सेम है, बस डिफरेंस क्या होगा कि ग्रीन में प्राइस ओपन नीचे होता है, क्लोज ऊपर होता है, रेड में ओपनिंग ऊपर होगी और क्लोजिंग नीचे होगी। समझ में आ गई बात? जब भी प्राइस जिस दिन ओपन हुआ अपने ओपन से ऊपर अगर प्राइस गया तो कैंडल ग्रीन बनेगी, और जिस दिन प्राइस ओपन हुआ और प्राइस ओपन होकर नीचे चला गया, अपनी ओपनिंग प्राइस से नीचे गया और क्लोजिंग जाके नीचे हुई, तो उस दिन वो रेड कैंडल बनेगी। समझ में आ गई बात? यहां तक अब आपको कैंडल्स अच्छे से समझ में आ गए। तो अब एक चीज और आपको बताते चलूं कि कैंडल स्टिक जो है तीन तरह की होती है: सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न, डबल कैंडल स्टिक पैटर्न, और मल्टीपल। सिंगल में क्या होता है कि जब भी कोई एक पैटर्न बना चार्ट पर, कोई एक ऐसा पैटर्न, कोई सिंगल कैंडल बना और उसकी बुनियाद पर मार्केट के अंदर रिवर्सल आ गया, बुलिश रिवर्सल हो गया या बेरिश रिवर्सल हो गया, तो वो सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न बन कहलाएगा, यानी एक ही कैंडल से मार्केट पलट गई। और कभी ऐसा होगा कि एक कैंडल से नहीं पलटी, तो वहां पर आसपास और कैंडल देखेंगे तो पता चलेगा दो कैंडल से मिलकर मार्केट के अंदर जो है चेंजिंग आई। तो मार्केट में रिवर्सल दो कैंडल से आएगा तो उसको डबल कैंडल, और वही डबल से ज्यादा, तीन चार पांच ऐसे कैंडल्स बने और उसके बाद रिवर्सल आया तो उसको मल्टीपल बोलते हैं। मल्टीपल के अंदर अब तीन कैंडल भी हो सकती हैं, चार भी हो सकती हैं, पांच भी हो सकती हैं। समझ में आ गई बात? तो इस वजह से डबल के बाद फिर ट्रिपल चौपल निकलते, बल्कि डायरेक्ट मल्टीपल कहते हैं उसे। अब जब आपने ये जान लिया कि कैंडल्स की तीन किस्में हैं, तो सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न के अंदर आप पढ़ेंगे डोजी कैंडल, हैमर कैंडल, स्पिनिंग कैंडल, मारूबुसु, ये कैंडल्स आएंगी। इनकी फिर अलग अलग किस्में हैं, इनकी डोची की भी कई किस्में हैं, हैमर की भी कई कैंडल्स हैं, स्पिनिंग की भी दो किस्में हैं, मारूबुसु की भी दो किस्में हैं। इसी उसके बाद आप डबल कैंडल स्टिक पैटर्न में जब चलेंगे तो यहाँ पर सबसे पहला पैटर्न आता है हरामी पैटर्न, फिर इसकी दो किस्में हैं, एंगल्फिंग पैटर्न, इसकी भी दो किस्में हैं, फिर पियर्सिंग पैटर्न है, फिर डार्क क्लाउड कवर, फिर ट्विजर टॉप, फिर ट्विजर बॉटम, ठीक है। तो उसके बाद मल्टीपल कैंडल में आप पढ़ेंगे मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, थ्री वाइट सोल्जर्स, थ्री ब्लैक क्राउस। अब ये आप देख रहे होंगे कि इतने सारे पैटर्न, क्या बस इतने ही हैं या और भी हैं? तो आप ये समझ लीजिए कि मार्केट के अंदर जो कैंडल्स की किस्में राय थी वो बहुत ज्यादा हैं, से सैकड़ों हैं, सैकड़ों से ज्यादा हैं। लेकिन इतना सारा अगर बताया जाएगा तो उसको याद करना, सीखना, समझना मुश्किल होगा। इसलिए शॉर्ट में लेकर चलें कि जितना मुख्तसर है बस इसी को याद करते चलें, और इससे इंशाल्लाह आपको पूरी मार्केट आपके कंट्रोल में आ जाएगी।
तो अल्हम्दुलिल्लाह आज के लेसन में आपने जो है सीखा कि कैंडल स्टिक की हिस्ट्री क्या है, कैंडल स्टिक की पहचान और मार्केट की चाल, ये चीज़ें सीखी हैं। और आगे चलकर इंशाल्लाह अब हम बाकायदा कैंडल स्टिक की पढ़ाई को शुरू करेंगे। और कैंडल स्टिक पैटर्न ही है जिसको अगर आपने सही से समझ लिया तो समझ लीजिए मार्केट आपकी मुट्ठी में आ जाएगी। तो मार्केट को अगर कंट्रोल में करना है तो कैंडल स्टिक पैटर्न जो हमारी अगली सीरीज स्टार्ट होगी उसके लिए आप लोग बने रहिए और रोजाना टाइम पर क्लास में ज्वाइन हुई जितना बताया जाए। अभी तक तो ये था कि आप खाली नोट्स बना के काम चला रहे थे, लेकिन अब जो नेक्स्ट क्लासेस स्टार्ट होंगी उसमें डेली बेसिस पे आपको चार्ट की प्रैक्टिस करना है। मैं तो आपसे ये कहूंगा कि पाँच पाँच बनाइए, 10 बनाइए। मैं तो ध्यान ख्याल रखते हुए कह दूंगा, लेकिन भाई देखो अगर आपको जितना सीखना है आप उतना ज़्यादा बनाइए। आप 5 और 10 के पीछे मत रहिए, 50 चार्ट बनाइए, 100 चार्ट बनाइए। जितने ज्यादा चार्ट आप बनाएंगे उतना ही ज्यादा आपको हासिल होगा। अगर आपको मार्केट पर पकड़ बनाना है, मार्केट के हासिल मार्केट से आपको प्रॉफिट कमाना है और मार्केट की समझ हासिल करनी करनी है तो फिर ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए। ठीक है। जजाकुमुल्लाह खैरन व अहसनल जज़ा।